So students, we are dealing with question number 14 of exercise 6.3 that we left today in the class. Question number 14 is very important question, because in this question we have to do some construction work, and why we have to do that construction work is very necessary. Look what we are given, that side AB and AC and median of a triangle ABC. So this is A, this is B, and this is C, and this is M. M is the median, M is the point, AM is the median, respectively proportional है. That means AB का कोई रेशियो है इक्वल टू किसी रेशियो के होगा AC के, और इक्वल टू किसी रेशियो का होगा AM के, एंड प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ यहाँ पे हमारे पास में PQ हो गया है, जो AB के नीचे आएगा, AB के प्रोपोर्शनल है PQ, एंड PQ के बाद में लिखा हुआ PR एंड मीडियन PM, और इसके मीडियन का नाम क्या है, PM है. ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी इसका नाम D था और इसका नाम मेरे पास में M है, तो वी विल बी कैलकुलेटिंग अकॉर्डिंग टू दैट. सो यहाँ पे मेरे पास इसका नाम हो जाएगा AD. ठीक है, तो इसके प्रोपोर्शनल है, तो AC जो है वो PR के प्रोपोर्शनल है, और जो AD है वो PM के प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने भी लिखा है थोड़ा सा साइड में शिफ्ट कर देते हैं, बिकॉज वी हैव टू कंस्ट्रक्ट समथिंग हेयर. सो थोड़ा सा इसको नीचे शिफ्ट कर दिया गया है. तो AB रेशियो PQ इज इक्वल टू AC रेशियो PR इज इक्वल टू AD रेशियो PM. ठीक है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो. ठीक है, ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. And to show that triangle ABC is similar to triangle PQR, this ABC is similar to triangle this PQR. देखो कहाँ क्या क्या हम लोग इसके अंदर लगा सकते हैं. देखो फर्स्ट क्राइटेरिया दैट वी कैन यूज, आई विल राइट इट हियर. फर्स्ट क्राइटेरिया दैट वी कैन यूज इज साइड. सेकंड दैट वी कैन यूज इज एंगल, और थर्ड वन जो हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं दैट इज साइड साइड. देखो साइड हम लोग यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं. ये रेशियो दिया गया है, ये रेशियो दिया गया है. BC के बारे में कोई टॉक नहीं किया गया, QR के बारे में कोई टॉक नहीं किया गया, सो वी कैन नॉट यूज इट हेयर. एंड जो आपका AD है उसके बारे में कुछ बातें की गई हैं. ठीक है, तो AD के बारे में अगर बातें की हुई हैं, तो जब तीन साइड्स से हमारा जो रेशियो बन रहा है वो प्रोपोर्शनल में है, तो हम यहाँ पे एंगल के ऊपर काम कर सकते हैं. तो मैं किस पे काम कर सकता हूँ, एंगल पे काम कर सकता हूँ. बट एंगल के लिए मुझे तीनों एंगल चाहिए. ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर R के लिए, और ये जो ऊपर वाला A है ये इसके बराबर, दो जो कि मेरे पास पॉसिबल नहीं है. तो दोनों केसेस हट जाएंगे, बजाय साइड एंगल साइड से. इसको हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे. साइड एंगल साइड का मतलब है AB PQ के. ठीक है, प्रोपोर्शनल है. AC यहाँ पे PR के प्रोपोर्शनल है. और मैं चाहूँगा कि ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे हल्का सा. तो AC ये वाला ये जो एंगल है वो P के इक्वल आ जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, कुछ कंस्ट्रक्शन किया. कंस्ट्रक्शन से पहले ये ध्यान रखना कि जो AD हो मीडियन है, मीडियन होने की वजह से दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन, QM इज इक्वल टू MR. ठीक है, हम इस लेफ्ट वाले ट्राइंगल पे काम करेंगे, और राइट वाले से आप उसको ऑटो अंडरस्टूड हो जाएगा, वो आप लोग इजीली समझ सकते हैं. ठीक है, तो एक मिनट के लिए इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ पहले आप लोगों के लिए, फिर हम राइट साइड पे दोनों साइड काम कर लेंगे. कंस्ट्रक्शन दोनों साइड कुछ इस टाइप से किया गया है कि जितना लेंथ A से D तक का है उतना ही लेंथ हम लोगों ने आगे लिया है. सपोज द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज E एंड PQR, देन दिस नेम ऑफ दिस पॉइंट इज S. तो हमने कंस्ट्रक्शन इस टाइप से किया है कि AD इज इक्वल टू DE. कंस्ट्रक्शन किया इस अकॉर्डिंग है. PM इज इक्वल टू हमारे पास में क्या बन गया, MS. अब देखो हमारे पास में जो नया फिगर बन रहा है वो क्वाड्रिलेटर है. क्वाड्रिलेटर के अंदर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखते हैं. प्रॉपर्टीज़ हमारे पास में क्वाड्रिलेटर के जनरल कौन से हमारे पास में होते हैं. एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटर के पास में पैरेललोग्राम होगा सबसे पहले, फिर हमारे पास में रोम्बस, देन रेक्टेंगल, एंड देन हमारे पास में कौन होगा, स्क्वायर. यहाँ पर रेक्टेंगल और स्क्वायर का कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि कहीं पर भी एंगल 90 डिग्री नहीं दिया गया. ठीक है, बचा रोम्बस का चांस इसलिए नहीं बनता क्योंकि हमारे पास में AB इज नॉट इक्वल टू AC, ये भी नहीं दिया गया. तो वी विल सी दैट दिस इज ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के अंदर हमको पता है दोनों जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि हमारे पास में ये जो पोर्शन है यहाँ से इसके इक्वल है, और यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले पोर्शन के इक्वल है. तो यहाँ पे आप लोगों को इजीली अंडरस्टूड हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब AB PR जो है, इसका मतलब ABC जो है वो, इसका मतलब ABCE जो है वो एक पैरेललोग्राम बन चुका है. तो हम लोग लिख सकते हैं ABCE इज ए पैरेललोग्राम. एंड सिमिलरली जो राइट हैंड साइड वाला डायग्राम है PQSR इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम. ठीक है, ये हमको मिल गया. अच्छा, अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, अगर यहाँ पे यहाँ पे AB अपॉन PQ है, AC अपॉन PR है, और AD अपॉन PM है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं. देखो अगर मैं इस वाले रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से डिवाइड करूँ, तो क्या होगा. अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो AD का जो लेंथ है वो बन जाएगा AE, तो मेरे पास में मिलेगा AE, और PM का जो ट्वाइस लेंथ है वो मेरे पास में कौन बन जाएगा, PS. तो ये कुछ बन जाएगा. तो हम लोग बोलते हैं कि दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो. ऐसा करना जरूरी था क्योंकि हमारे पास में इस ट्राइंगल के लिए, लेफ्ट वाले ट्राइंगल के लिए देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, AB मेरे पास में है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है.
AC मेरे पास में है जो कि यहाँ पर मेरे पास में है, AD मेरे पास में है जो कि यहाँ पर है, लेकिन जो ट्राइंगल है इन तीनों से किसी से भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ट्राइंगल बनाने के लिए हम लोगों ने यूज़ किया इसको भी यूज़ कर लेंगे, AD/PM जो है उसको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को AD और ये मिल जाएगा यहाँ तक आपको AD, और आप चाहो तो इसको आगे तक ले जाओगे तो मिल जाएगा आपके पास में AE। तो हमारे पास में कौन आ जाएगा, AE आ जाएगा। यहाँ से लेकर आप तक का यहाँ तक का जो मैंने हाईलाइट किया है बस उतना ही हम लोगों को मिल पाया है। अब देखो, अब हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ लगती हैं। प्रॉपर्टीज़ ये लगती हैं कि आपके पास में जो पैरेललोग्राम होता है उसकी आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। इसका मतलब है AB इज इक्वल टू CE एंड AB इज ऑल्सो पैरेलल टू CE। सिमिलरली AC इज इक्वल टू BE एंड AC इज ऑल्सो पैरेलल टू BE। तो अब जहाँ जहाँ पे मेरे पास में ये AC का नाम है वहाँ वहाँ पे मैं क्या नाम रख सकता हूँ, BE रख सकता हूँ। BE रख देने की वजह से मेरे को मिलेगा जो ट्राइंगल, उसको मैं आगे हाईलाइट कर देता हूँ दूसरे कलर से। तो मेरे को फाइनली एक ट्राइंगल मिलेगा जो कि येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो हम लोग बोल पाएंगे कि दिस ABE, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, दिस ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू, सिमिलर किसके हो जाएगा, जब AP के नीचे PQ है तो अगर AC का नाम BE रख दिया तो PR का नाम हम लोग क्या रख सकते हैं। देखो PR के लिए हम लोग यहाँ PR है ये इक्वल टू होगा इसके और पैरेलल भी होगा। PR की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, QS। तो नया रेशियो होगा, मैं एक बार से लिख देता हूँ वापस से, दैट इज AB/PQ इज इक्वल टू, यहाँ से AC/PR था उसका नाम हमने BE कर दिया तो यहाँ से QS हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, BE/QS। और थर्ड वन मेरे को ऑलरेडी गिवन था, क्या क्या था, AD, जिससे मैंने डबल करके AE बना लिया, तो दैट इज AE/PS, ये बन चुका है। इसके होने की वजह से कौन से ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, पहला ABE वाला, ये मैंने ले रखा है यहाँ पे ABE वाला जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और राइट हैंड साइड में हाईलाइट कर देता हूँ कौन सा वाला बोलता है, नीचे PQS, ठीक है। ये मेरे पास में P है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरे Q है, और जो ऊपर जाएंगे तो मेरे पास में कौन आ जाएगा, S आ जाएगा। तो ये ट्रायंगल दोनों आपस में कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। अब सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर क्या होता है कि सिमिलर ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल आपस में करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाते हैं तो मैं एक बार इसका सिमिलरिटी का नाम लिख देता हूँ। देखो सिमिलरिटी का नाम लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पर इस बार मेरी पहले से ही मदद हो चुकी है। हो कैसे चुकी है, मेरे को पता है कि यहाँ देखो AB का रेशियो PQ के साथ में, यानी AB का जब मैं नाम लिखना चाहूँगा तो मैं यहाँ से अगर ट्रायंगल का नाम लिखूँगा ट्रायंगल ABE, तो यहाँ से मेरे को ट्रायंगल लिखना पड़ेगा PQ को पहले, तो मैं लिखूँगा सिमिलर टू ट्रायंगल PQS। तो ज़्यादा टेंशन नहीं है लिखने की इसमें, ठीक है। अब देखो जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो एंगल यहाँ से देखा जाए यहाँ से, तो एंगल BAE की अगर मैं बात करूँ तो दैट विल बी इक्वल टू एंगल QPS। देखो आप लोग ध्यान से, यहाँ से भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एंगल जो ABE मैंने बनाया है दैट इज ABE, या फिर BEE आप बनाना चाहो तो BAE बना लो। ये जो एंगल आप BAE जिसको मैं ब्लैक से हाईलाइट कर रहा हूँ, BAE इज इक्वल टू यहाँ पर एंगल PQS, ठीक है, QPS सॉरी, Q यहाँ से Q, यहाँ से P और यहाँ से S, जो मैंने आपको साइड में बताया QPS हो गया। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड में इसका जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस पोर्शन के अंदर भी मैं यही काम करूँगा, और ऐसा करने के बाद में यहाँ पर भी मैं सेम टू सेम काम करूँगा, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करूँगा और बोलूँगा ये जो एंगल है, ये जो मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ डबल लाइन से, दिस विल बी इक्वल टू दिस, इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो जो इसका एंगल A है उसके दो पार्ट हैं, ठीक है, और अगर इसका एंगल P है तो उसके भी दो पार्ट है। यहाँ से दोनों पार्ट को अगर आपस में ऐड किया जाए, सपोज करो इसका नाम होता है अल्फा, सपोज करो इसका नाम होता है बीटा, तो इसका भी नाम मेरे पास में क्या है अल्फा, इसका भी नाम क्या मेरे पास में बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बनता टोटल एंगल A और अल्फा प्लस बीटा बनता टोटल एंगल P। तो आई कैन राइट दैट दिस होल एंगल, ये जो ऊपर मिल रहा है आप लोगों को यहाँ जो पूरा एंगल मिल रहा है वो इस एंगल के बराबर है। अगर ऐसा मिल जाता है तो आपको, क्योंकि पहले से प्रोपोर्शन दिया हुआ था साइड का, तो आप लोग बोलोगे साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ABC और PQR आपस में कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो थोड़ा सा लास्ट में रिफ्रेश बैक करा देता हूँ। AB आप लोगों को दे रखा है, AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ दे रखा है आप लोगों को, बिल्कुल शुरू में ये रहा यहाँ पे दिया हुआ था। एंड एंगल A कॉमा लगा के लिख देता हूँ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल नंबर P। एंड फाइनली AC जो है वो आप लोगों को दे रखा था पहले से ही, AC देखो यहाँ पे दे रखा है PR के, तो AC और PR का रेशियो सेम है। तो इन तीनों की मदद से हम लोगों ने बोला साइड एंगल साइड लगा के कि ये ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल PQR के सिमिलर है।